अमरकंटक में आने वाले यात्री श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि यदि अब आपके साथ मनमानी तरीके से वसूली होगी तो प्रशासन खुद उस मामले को संज्ञान में लेगा। जो नर्मदा माई के दर्शन करने आते हैं, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, उनके साथ अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, अमरकंटक के लिए और अमरकंटक के सभी लोगों के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यात्रियों को बहला फुसला के मतलब अनर्गल पैसे ले लेते हैं, तो इस पर सर क्या कार्रवाई? हमारे पास जो संज्ञान में आया तो उसमें कार्रवाई करेंगे। जैसे सुनने आया था कि माई बग्गी रोड में ऐसा, तो हमने कर्मचारी भेजे थे। पवित्र नगरी अमरकंटक, जहां प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, मां नर्मदा के पूजन दर्शन कर श्रद्धालु अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। किंतु जब यहां से ऐसी खबरें सामने आई कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली, टैक्सी किराया अधिकतम लेना और साथ ही साथ अन्य माध्यमों से असामाजिक तत्वों द्वारा तरह तरह की लूटपाट जैसी खबरें सामने आई, तो कहीं न कहीं मन चिंतित होता है, व्यथित होता है। ऐसे में नागरिकों को भी इस बात की चिंता हुई, जिसको लेकर के प्रशासन के संज्ञान में इस मामले को लाया गया, जिस पर प्रशासन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से एसडीएम पुष्पराजगढ़, आरटीओ अधिकारी, एसडीओपी पुष्पराजगढ़, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर परिषद के सीएमओ, जनप्रतिनिधिगण, टैक्सी चालक, व्यापारी बंधु, पत्रकार बंधु शामिल हुए। बैठक में सभी से सुझाव लिए गए कि जिस तरीके से अमरकंटक में अभी हाल ही में खबरें सामने आ रही कि यात्री पर्यटकों के साथ मनमानी वसूली, लूटपाट जैसी खबरें सामने आई, इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? आपके क्या सुझाव हैं? नहीं, ये सही है। अखबार के माध्यमों से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने को जानकारी हुई है, ये गलत है। नर्मदा माई के इस पवित्र नगरी में परिक्रमावासियों और जो नर्मदा माई के दर्शन करने आते हैं, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, उनके साथ अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, उनसे लूटपाट हो रहा है, तो ये अमरकंटक के लिए और अमरकंटक के सभी लोगों के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये बहुत अपमानजनक बात है। ये सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। एसडीएम पुष्पराजगढ़ ने आश्वस्त किया कि आगामी 4 तारीख को आपके द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्य किया जाएगा। इसके संबंध में आज बैठक हुई थी, उसमें टैक्सी यूनियन के जितने पदाधिकारी, ड्राइवर हुए, वाहन मालिक हुए, सब उपस्थित हुए थे। सबकी उपस्थित में बैठक रखी गई थी। उसमें आरटीओ साहब भी थे, एडीओपी था, एडीएम साहब, अपने अध्यक्ष, पार्षद, बाकी ये यूनियन के टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन और ये वाहन मालिक। तो ये अपने जो रेट है, वो रेट जो भी तय करके वो उसको आश्रम है, जगह जगह उसको प्रदर्शित करें। 1 सप्ताह का एडीएम साहब ने उन्हें समय दिया है, तो उस हिसाब से वो प्रदर्शित होगा रेट, उस हिसाब से वो हो जाएगा, कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि अमरकंटक के कुछ ऐसे प्रमुख स्थल हैं जहां पर देखने में आता है कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। कहीं न कहीं यदि किसी को वहां असुविधा हो जाए या कुछ घटना हो जाए, तो उसकी जानकारी तत्काल में देना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए श्रद्धालुओं की लंबे समय से मांग रही कि ऐसे स्थलों पर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी देने में आसानी हो। निश्चित, अब चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो ऐसी परेशानियां तो है ही। फिर भी हम लोगों ने शासन सरकार से ऐसे मांगे रखी हैं। हो सकता है कि जल्द से जल्द शासन सरकार इस पर कोई कदम उठाए और नेटवर्क की व्यवस्था जो है हो जाएगी। कपिलधार और सोनमुड़ा वगैरह में भी हम लोगों ने बात रखी है। साथ ही साथ प्रशासन ने यह भी आश्वस्त किया कि अमरकंटक में टैक्सी वाहन जो मनमाना किराया वसूलते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो इसके लिए अब जगह जगह स्थानों पर टैक्सी किराया भी चिन्हित किया जाएगा और उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा। यदि आपसे कोई अधिकतम टैक्सी का किराया वसूलते हैं तो आप उस नंबर पर शिकायत भी कर सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब कितनी जल्दी प्रशासन नियमों को लागू करता है और श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करता है। जी सर, जिस तरह तरह की खबरें जो सामने आती है, यात्री श्रद्धालुओं को लूट लिया गया, मनमानी पैसे, इस पर सब आपके क्या विचार हैं? क्या आपका एक संदेश है जो लोगों को आप देना चाहेंगे? नहीं, अब देखिए, हर आदमी व्यक्ति जागरूक है, हर कोई जागरूक है। यदि ऐसी कोई बात है तो यहाँ पुलिस प्रशासन है, नगर पालिका है,
समक्ष आके उसको करना चाहिए। देखने में अगर बीते कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफी वायरल हुआ था व्यू पॉइंट का, उसमें भी काफी आरोप लगे थे यहाँ पे। निश्चित करोड़ों लोग देखे थे उसको, हम लोगों ने भी देखा था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं तो अपील करता हूँ हमारे नगर पालिका के अधिकारियों से कि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें जो है कोई कड़ी कार्यवाही हो और उसमें सुधार लाया जाए। अमरकंटक में आप लोग की मीटिंग हुई है सारे टैक्सी चालकों की, क्या निष्कर्ष निकल कर आया है? माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द 4 से 5 दिन के अंदर, लगभग 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों के सभी टैक्सी चालकों के रेट फिक्स होने चाहिए और इसका निर्धारण जो है यूनियन की तरफ से होगा, जिसमें अमरकंटक के जितने भी टैक्सी चालक हैं सभी उसका सहयोग करें। मैं सभी टैक्सी चालकों से निवेदन करता हूं कि जितने भी टैक्सी चालक हैं वो यूनियन का सहयोग करें और रेट फिक्स करने में अपनी सहभागिता निभाएं। अच्छा, देखने में अभी पार्किंग स्थल की भी आप मांग कर रहे थे, क्या मांग थी थोड़ा इस बारे में? सर ने हमको आदेश दिया है और बोले है इस विषय पर विचार किया जाएगा और अमरकंटक में रामघाट स्थित जो पुराना मेला ग्राउंड है उस ग्राउंड में हम लोगों को टैक्सी पार्किंग के लिए माननीय नगर परिषद अधिकारी जी ने भी हमको आदेश दिया है कि आप वहां पे अपने पार्किंग व्यवस्था के रूप में उस जगह को उपयोग कर सकते हैं। तो आने वाले समय पे हम वहां अपने बोर्ड लगा करके एक ऑफिस भी तैयार करेंगे जिसमें हमारे यूनियन की गाड़ी और अमरकंटक के सभी टैक्सियां गाड़ी वहां पे खड़ी होंगी, जिससे रोड पर जाम ना लगे और व्यवस्था बनी रहे। अच्छा, ये भी बात हुई कि सारे आश्रम धर्मशाला जहाँ से यात्री रुकते हैं या अपने घूमने के लिए निकलते हैं वहाँ उनको ये प्रदर्शित हो कि कितना किराया यहाँ पर चार्ज किया जाता है ऑटो टैक्सी में। आप लोग सहमत हैं इस चीज़ से? जी बिल्कुल सहमत है। हमारी देखिए आज से लगभग 11 महीने पहले हमने ये प्रोग्राम किया था जिसमें हमने लिखा था कि अमरकंटक आने वाले यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार एवं उचित किराया राशि की कार्रवाई की जाए, अगर कोई उससे ज़्यादा लेता है तो हमारा बिल्कुल समर्थन है प्रशासन के लिए और हम भी ये चाहते हैं कि अमरकंटक में रेट फिक्स हो और जितने भी आश्रम धर्मशाले हैं, जितने भी होटल हैं और सार्वजनिक स्थान है, नगर पालिका है, थाने हैं, हर जगह अमरकंटक के टैक्सी के रेट प्रदर्शित हों, जिसमें अमरकंटक जो टैक्सी है जिस 8 सीटर 10 सीटर गाड़ियाँ हैं और जो ऑटो है दोनों के रेट प्रदर्शित हों, जिससे दोनों का रोजगार बना रहे। यात्री जिस गाड़ी को लेना चाहें, बड़ी गाड़ी या ऑटो, वो उसमें स्वतंत्र रूप से जाएं। उसके लिए कोई भी बड़ी गाड़ी वाला ऑटो का विरोध ना करे, ऑटो वाला बड़ी गाड़ी का विरोध ना करे, दोनों ही इस चीज के लिए स्वतंत्र रहें और यात्री चाहता है। अंत में यात्रियों को लेकर के आप यात्रियों से क्या कहना चाहेंगे और स्थानीय लोगों उनसे क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार सामंजस्य? मैं स्थानीय लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर कहीं भी इस तरीके की कोई बात आती है और आपके कान में आती है, आपके सामने ऐसी घटना घटती है कि कहीं लूटपाट हो रहा है या तो परिक्रमा वासियों के साथ हो रहा है या दर्शनार्थियों के साथ हो रहा है, तो निश्चित उस पर अंकुश लगाएं, रोक लगाएं और इस तरीके की घटना दोबारा पुनरावृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए।